हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। डिस्कस करेंगे आज बीएड फर्स्ट ईयर फाइल्स के बारे में। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि हम फर्स्ट ईयर की फाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ईयर में आपको किस तरह से फाइल्स बनानी चाहिए, कौन कौन सी फाइल्स बनानी है, प्लस वो फाइल्स मिलेंगी कहाँ से एंड किस तरीके से हम उनको डेकोरेशन करें सो दैट वी कैन गेट 20 आउट ऑफ 20। तो स्टार्ट करते हैं। तो बीएड फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल आपकी 4 फाइल्स रहती हैं। इन 4 फाइल्स को अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश मीडियम में बनाते हैं, और अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप इन फाइल्स को हिंदी मीडियम में बनाते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपने मीडियम कौन सा चूज़ किया है। अगर आपको नहीं पता कि आपका मीडियम कौन सा है तो कॉलेज को कांटेक्ट करना है। कॉलेज आपको बताएगा कि आपने इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया है या हिंदी मीडियम। अब चारों फाइल्स हैं EPC 1, EPC 2, EPC 3, EPC 4। ये हो गई आपकी 4 फाइल्स। तो स्टार्टिंग विद फर्स्ट फाइल, पहली फाइल से स्टार्ट करते हैं कि कौन सी फाइल है एंड किस तरह से बनानी है। प्लस इस वीडियो में आई विल गिव यू द सैम्पल फाइल्स ऑल्सो, जहाँ से आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स की हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए हैं ऑलरेडी। तो उन्हीं बच्चों की फ़ाइल मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप फाइल बना सकते हैं। आप चाहे तो उन फाइल्स से बहुत मतलब हेल्प मटेरियल कंटेंट आप ले सकते हैं, अपने तरीके से भी कुछ ना कुछ इनोवेशन क्रिएटिविटी अपनी करें। अब देखिए, डेकोरेशन बीएड में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, बीएड में आप एक स्कूल में टीचर बनेंगे। स्कूल शुड बी लाइक अ स्टूडेंट। स्टूडेंट्स किस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं? कलरफुल चीज़ें एंड जिसमें पिक्चर्स हों एंड इंटरेस्टिंग तरीके से जो लिखी जाए, मतलब अट्रैक्टिव भी हो साथ में। तो क्रिएटिविटी आपको बिल्कुल दिखानी है। पेस्टिंग ऑफ द पिक्चर्स, ड्राइंग वर्क, थोड़ा बहुत तो आपको क्रिएटिव होना ही पड़ेगा। सो क्रिएटिविटी के साथ फाइल कैसे बनानी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर गोइंग टू मेक एनी फाइल इन योर बीएड। चाहे वो यही फाइल्स हों या इनके अलावा कोई असाइनमेंट्स हों या और कोई फाइल हो, सो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सो फर्स्ट फाइल हमारी है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट। तो अब ये फाइल आपको किस तरीके से बनानी है वो देखते हैं। तो ये फाइल है रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेक्स्ट। तो ये कवर पेज डिजाइन किया है। देखिए, किड्स यहाँ पे पेस्ट किए गए हैं कुछ पिक्चर्स। सो ये एक अच्छा व्यू दे रहा है कवर पेज को फाइल के। सो दिस इज लुकिंग गुड। देन इस तरीके से कुछ पिक्चर्स पेस्ट की हैं। देन क्रिटिकल रीडिंग स्ट्रैटेजीज। अब देखिए, इसको यहाँ पे 3 डायमेंशनल फॉर्म में बनाया गया है। इसको हटाया भी जा सकता है, जैसे इस पेज में ये आपका हट गया है। एक बार इसको सीधा कर लेते हैं, लाइक दिस। इस पेज में नहीं है एंड इससे ऊपर जो आपने पेज देखा इसमें ये था। तो ये 3 डायमेंशनल है, इसको हटाया भी जा सकता है फ्लिप फ्लॉप करके। ये है। देन रीडिंग स्किल्स क्या होते हैं, एंड पिक्चर्स पेस्ट की गई है बुक्स की, बिकॉज वी डू द रीडिंग फ्रॉम बुक्स। लेटर फॉर्मेशन कैसे होता है उसकी एक पिक्चर पेस्ट की गई है कि किस तरीके से हम बच्चों को लेटर्स बनाना सिखाते हैं एंड पढ़ना सिखाते हैं, सो दैट बच्चों को उसकी चीज का पता चले। देन देखिए, जो पिक्चर्स हैं टेकन फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स ओनली। एंड क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस पर्सन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री इज रीडिंग समथिंग। तो यहाँ पे रीडिंग की पिक्चर है, तो दिस कैन बी यूज्ड इन दिस फाइल। तो इस तरीके से आप भी पिक्चर्स यूज कर सकते हैं। स्कैनिंग स्किमिंग क्या होता है वो इस फाइल में डिस्क्राइब किया गया है। फर्दर एक और लाइक साइड में जो आपका पेज है ब्लैंक पेज, उसको खाली नहीं छोड़ना है, एम्प्टी नहीं छोड़ना है किसी भी फाइल में। तो यहाँ पे एक गर्ल की पिक्चर हु इज रीडिंग समथिंग। अनदर लाइक यहाँ पे पोस्ट रीडिंग, प्री रीडिंग, इनको डिस्क्राइब किया गया है, लाइक स्टेप्स ऑफ रीडिंग बेसिकली। देखिए, इस पर्टिकुलर फाइल का पीडीएफ इफ यू वांट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। देन राइटिंग, ये भी देखिए 3 डायमेंशनल इमेज की तरह लगाया हुआ है। जैसे ये यहाँ पे फोल्ड हो गई तो एक साइड से इसको स्टेपल किया गया है बस। तो वेरी लाइक क्रिएटिव एंड लाइक दिस। देन फीचर्स ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग, तो एक एक करके हर चीज को आप डिस्क्राइब करेंगे। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एंड देन रीड, रिफ्लेक्ट एंड थिंक क्रिटिकली, लाइक दिस।
तो इट इज लुकिंग ब्यूटिफुल. इमेजिनेटिव टेक्स्ट क्या होता है, इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट क्या होता है. देन यहाँ पे इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट जो हमें इंफॉर्मेशन दे, तो न्यूज़पेपर से कुछ ऐसे टेक्स्ट लिए हुए हैं और यहाँ पे डबल टेप से उनको पेस्ट किया गया है. तो these are from classifieds. And like this, some more children playing and learning. Then instructive text. देन वोकैबलरी आपको लास्ट में फाइल के ऐड करनी होती है. तो वोकैबलरी का पेज भी कुछ स्टूडेंट्स वोकैबलरी को अलग से बनाते हैं, फाइल के साथ नहीं बनाते हैं, बट यहाँ पे स्टूडेंट ने फाइल के साथ बनाई हुई है. ऑल्दो आप फाइल के साथ ही बनाएं सो दैट एक ही जगह आपका मटेरियल रहे. तो यहाँ पे वोकैबलरी के पेज को भी अच्छे से डिजाइन किया गया है. नाउ पर्टिकुलरली अपने अकॉर्डिंग आप वर्ड्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, किसी के वर्ड्स आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है. देन हिंदी में भी कुछ शब्द लाइक दिस. एंड लेटर राइटिंग क्या होता है वो यहाँ पे लास्ट में एक सैंपल पेस्ट किया हुआ है. तो एक और फाइल देख लेते हैं सो दैट आप सभी को अच्छे से समझ आ जाए कि इस फाइल को और कैसे बना सकते हैं. So here is another file. So some pictures has been pasted. इस फाइल का मेरे पास कवर पेज और इंडेक्स नहीं है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं. प्रीवियस फाइल में हम ऑलरेडी देख चुके हैं. क्रिटिकल रीडिंग स्ट्रैटेजीज. देन कंटेक्चुअलाइजेशन या कंटेक्चुअलाइजिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है. इसी तरह से साइड में क्वेश्चनिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर, जो भी रिलेटेड पिक्चर मिलती है तो उसके बारे में वो आप पेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि आप उस पिक्चर से क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या अंडरस्टैंड कराना चाहते हैं सामने वाले को. देन क्वेश्चनिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर, देखिए यहाँ पे डिजाइनर शीट्स का यूज किया गया है, तो आप भी इस तरीके से बिल्कुल कर सकते हैं. नेक्स्ट इज वेज ऑफ रीडिंग, और इस तरीके का कुछ फ्लो चार्ट या हम बोल सकते हैं पिक्चर चार्ट बनाया गया है विच इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. देन यहाँ पे है कंपैटिंग एंड कंस्ट्रक्ट, this is contrasting related readings. Then ways of reading like pre-reading, brainstorming, skimming, इनिशियल रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, आप चाहें तो इसका भी फ्लो चार्ट बना सकते हैं. एंड देन सम पिक्चर्स रिलेटेड टू स्किमिंग एक्टिविटी. एंड फर्दर जिस जिसकी पिक्चर्स आपको मिलती है आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं या खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं. देन पोस्ट रीडिंग, देखिए एक एक करके सभी टाइप्स को डिस्क्राइब किया गया है. एंड यहाँ पे एक लाइक राइटिंग है, लाइक दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट इज फ्रॉम सम एडिटर, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं. पेस्ट करना है आपको, लाइक आपको न्यूज़पेपर में काफी आर्टिकल्स मिल जाएंगे, दोज हु राइट आर्टिकल्स रेगुलरली. सो उस तरीके के या किसी मैगजीन से या कोई स्कूल मैगजीन हो उसमें आपको काफी सारी ऐसी पिक्चर्स मिल जाएंगी लाइक दिस. देन रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या होता है उसका मीनिंग. यहाँ पे एक राइटर की पिक्चर पेस्ट की गई है, मिस्टर चेतन भगत. देन कुछ बुक्स की पिक्चर विच यू कैन रीड. So like this, pictures can be used from newspaper, magazines, etc. वहां से आप pick कर सकते हैं. Then features of reflective writing, like this. This picture is also taken from the particularly any magazine. So like this you can also do. या आप अपनी खुद की पिक्चर लगा सकते हैं रीड करते हुए, लिखते हुए, बुक्स के साथ. So this can also be done. यहाँ पे इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट एक फॉर्मल लेटर का यहाँ पे स्पेसिमेन है. बुक्स की पिक्चर्स है कुछ. इमेजिनेटिव टेक्स्ट क्या होता है फर्दर डिस्क्राइब्ड है, उससे रिलेटेड पिक्चर. देन इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट क्या होता है उससे रिलेटेड पिक्चर. देन यहाँ पे है परस्यूएसिव टेक्स्ट क्या होता है उससे रिलेटेड पिक्चर. तो दिस इज इंस्ट्रक्टिव टेक्स्ट.
तो लाइक दिस पैम्पलेट क्या होता है, सेशनल वर्क है। अब यहाँ पे सेशनल वर्क वोकैबुलरी, तो लाइक दिस शी हैड डन, जैसे दूसरी फाइल में था वैसे ही इस फाइल में भी है। तो ये वर्ड्स आपको खुद सेलेक्ट करने हैं। डिक्शनरी का जो ऑर्डर होता है दैट इज अल्फाबेटली वाइज, तो वो आपको बिल्कुल फॉलो करना है और उसी तरीके से आपको ये करना भी है। देन हिंदी में हो गया। एंड देन वन अनसीन पैसेज वाज आल्सो देयर, तो एज सजेस्टेड बाय योर कॉलेज, उसी तरीके से आपको ये करना है। सेशनल वर्क कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। देन related to unseen passage, some questions and their answers, and then teachers remarks के लिए एक पेज। So this was the file of reading and reflecting on text. अब बात करेंगे दूसरी फाइल की। तो ये आपने देख ली ऑलरेडी, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग की फाइल। एंड सब्जेक्ट 2 आपका है, यहाँ पे जो हम फाइल डिस्कस करेंगे दैट इज क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। अब इसमें क्या है, देखिए क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी मींस यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सिखाया जा रहा है। जितनी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत आपको एक स्कूल में अगर आप काम करते हैं तो आपको पड़ेगी, कि किस तरह से आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक पावर पॉइंट, बेसिक वर्ड फाइल्स आपको बनानी होती है, बच्चों के रिजल्ट्स, रिपोर्ट कार्ड्स आपको प्रिपेयर करनी होती है। तो मीन्स आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज चाहिए। अगर आप वैकेंसीज को भी देखेंगे, कोई भी वैकेंसी आप न्यूज़पेपर से उठा के देख लीजिए, तो उसमें हमेशा लिखा होता है कि बेसिक कंप्यूटर्स, एक कैंडिडेट जो हमारे स्कूल में टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करे तो उसको वो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स हो। तो इसके लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि आजकल देखिए टेक्नो फ्रेंडली हो गया है। फ़ोन से भी आपको बहुत काम करने पड़ेंगे और आपको मोबाइल से भी बहुत काम, सॉरी लैपटॉप से, कंप्यूटर से भी बहुत काम करने पड़ेंगे। स्पेशली जब हम स्टूडेंट्स का रिजल्ट बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको पर्टिकुलरली नॉलेज हो कंप्यूटर्स की, एटलीस्ट बेसिक हो। बाकी आप स्कूल में अगर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज़ होता है या ऐप यूज़ होती है तो उसकी जानकारी आपको स्कूल में, जिस भी स्कूल में आप काम करते हैं वहाँ से दे दी जाती है। तो ये सब्जेक्ट आपको वही बताता है, इन फाइल्स में आप वही सब लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये फाइल कैसी होती है। दिस इज द फाइल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आईसीटी की फाइल हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो इस तरीके से एक स्टूडेंट ने यहाँ पे कवर पेज डिजाइन किया है, पिक्चर्स पेस्ट की हैं रिलेटेड टू आईसीटी। आईसीटी क्योंकि पूरे वर्ल्ड में है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे 3D फॉर्म दी है। देखिए मैं नेक्स्ट कवर पेज आपको दिखाती हूँ। सो नेक्स्ट कवर पेज में ये जो आपको अभी वर्ल्ड दिख रहा था, ग्लोब जैसा कुछ दिख रहा था, ये नहीं लगा हुआ है क्योंकि यहाँ से इसको 3D फॉर्म दिया हुआ है। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो ये काफी लाइक क्रिएटिव यहाँ पे एक तरीका, तो काफी अच्छा है। देन कंप्यूटर की पिक्चर पेस्ट की हुई है, इस फाइल को सीधा कर लेते हैं। देन मीनिंग ऑफ आईसीटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल के व्यूज ऑन आईसीटी। देन पिक्चर्स साइड बाय साइड पेस्ट की हैं, एंड लाइक दिस मैनी पिक्चर्स हैड बीन पेस्टेड। कुछ आपका लिखा हुआ भी जो इनको मे बी पुरानी बुक से मिल गया होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पेस्ट किया हुआ है। एंड कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अगेन यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन पे ताकि अच्छे से दिखे। देन like this components of information and communication are written. Then origin and development of information and communication technology. आफ्टर दैट कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब किया है, लाइक फोटोग्राफी, फोटो स्टार्ट, दिस इज जीरोग्राफी। देन वीडियो कैमरा, वीडियो डिस्क एंड कंप्यूटर्स, मीन्स कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की, वो। देन कुछ पिक्चर्स यहाँ पे जो लाइक कंप्यूटर के बारे में काफ़ी नॉलेज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में दे रही हैं।
देन कंप्यूटर से रिलेटेड मोर पिक्चर्स। तो देखिए साइड में आपको ब्लैंक पेज मिलता है, तो उसको खाली नहीं छोड़ना है, एम्प्टी नहीं छोड़ना है, उस पे भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करनी है। सो दिस फाइल, इसमें ये क्रिएटिविटी की हुई है, लाइक कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एंड देन यहाँ पे बनाया हुआ है प्रॉपरली फ्लो चार्ट। देन मोर पिक्चर्स, अगर आप चाहें तो ये पिक्चर्स ड्रॉ भी कर सकते हैं, बट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की फाइल में इट्स अप टू यू, अगर आप पिक्चर्स पेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिकॉज पिक्चर्स ऐसी होती हैं जो ड्रॉ नहीं हो सकती हैं काफी। सो यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड। तो यहाँ पे सर्कल्स के कटआउट में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सब डिफरेंस करके इनको लिखा हुआ है अलग अलग पेजेस पे। देन सम मोर पिक्चर्स, देन फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ये भी देखिए ब्लैंक पेजेस पे ही क्रिएटिविटी की हुई है। देन स्टार्ट मेन्यू क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, एंड उसी में फ्लो चार्ट में ही इसको डिस्क्राइब किया गया है। सो वेरी गुड। एंड लाइक दिस थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स जहाँ पे लाइक स्पेस था कि पेज एम्प्टी ना रहे, तो वहां पे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी बाय पेस्टिंग पिक्चर्स देखने को मिल रही है इस फाइल में। देन वर्किंग विद विंडोज, विंडोज क्या होती हैं तो थोड़ा बहुत उसके बारे में भी लास्ट में ऐड किया गया है। सो ये थी एक स्टूडेंट की फाइल। एक और स्टूडेंट की फाइल देख लेते हैं, सो दैट आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि किस तरीके से आपको आईसीटी की फाइल बनानी है। सो ये है एक और फाइल आईसीटी की। सो लाइक दिस, तो ये इंडेक्स है। इंडेक्स देखिए किसी भी फाइल में स्किप ना करें, हर एक फाइल में इंडेक्स को इंक्लूड करें। तो मीनिंग ऑफ आईसीटी, देन व्यूज, देखिए कंटेंट मैं ऑलमोस्ट सेम देख पा रही हूँ दोनों फाइल्स में, बस किस तरीके से क्रिएटिविटी हर एक स्टूडेंट ने की है उस वो आइडिया मैं आपको इस फाइल के थ्रू देना चाहती हूँ। तो you can identify that what type of like things you can include in your file, क्या क्या चीजें आप अपनी फाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। आईसीटी की फाइल में सभी स्टूडेंट ज्यादातर पिक्चर्स पेस्ट करते हैं, बिकॉज ऐसी पिक्चर्स लाइक स्लाइड आपका हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस, कीबोर्ड, हर एक चीज को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मशीनरीज आर बिट डिफिकल्ट टू ड्रॉ। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ यू कैन कस्टमाइज द files like this एंड ब्यूटिफुली। लाइक इसमें मैं देख पा रही हूँ, अगर मैंने जितनी भी दोनों फाइल्स आपको दिखाई हैं, तो हेयर दे हैव यूज्ड लाइक पेजेस का यूज किया है, एंड नॉर्मल पेजेस पे फाइल्स बनाई गई है, एंड देन उसको एक फाइल के थ्रेड के थ्रू बांध दिया गया है उस पे। जो इससे पहले वाली फाइल थी उसको स्पाइरल बाइंडिंग कराया हुआ था। तो अगर आपको फाइल्स कहीं से नहीं मिलती है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में, बट सेकेंड ईयर में लेसन प्लान फाइल्स अगर हमें कहीं से मिल जाएं तो वही बेटर रहता है। लेकिन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स कैन कंबाइंड, अगर आप ये फाइल्स बना रहे हैं तो आप इनको कंबाइन कर सकते हैं लाइक दिस, ब्यूटिफुली डन। ये एक क्विक रिकैप्चुलेशन मैं देना चाहूंगी, बिकॉज जो चीजें इस फाइल में लिखी हैं वो दूसरी फाइल में भी बिल्कुल लिखी हुई है। इनमें से किसी भी फाइल का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सो यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम देयर आफ्टर परचेजिंग द पर्टिकुलर फाइल फ्रॉम आवर गिवन वेबसाइट। देन टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, देखिए एक एक करके हर एक पार्ट कंप्यूटर का डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। मेनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटपुट लाइक पार्ट्स, हार्डवेयर सेफ सॉफ्टवेयर, दोनों को ही आपको डिस्क्राइब करना है। तो लाइक दिस, किस तरीके से स्टेप्स होते हैं ऑपरेटिंग सर्टेन थिंग्स, तो वो भी यहाँ पे स्टेप वाइज दिखाया गया है। देन एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, एमएस पावर पॉइंट, तो इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है। एमएस एक्सेल भी आप इंक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। सो दिस वाज द फाइल ऑफ आईसीटी। तो ये फाइल थी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। अब हम बात करेंगे ईपीसी थर्ड फाइल की, हम बेसिकली अपनी बात करेंगे। एंड देखिए हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में ईपीसी 1 करके कोई फाइल हो, ईपीसी 2 करके कोई फाइल हो, तो
सब्जेक्ट्स का इधर उधर हो सकता है, हम सीक्वेंस में डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो आगे पीछे हो सकता है। थर्ड फाइल बेसिकली डिस्कस करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फाइल है, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो इसमें लाइक एक साइकोलॉजी बेस्ड फाइल है, एक सेल्फ को, सेल्फ इमेज क्या होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, पर्सनालिटी क्या है, ये सब आप इस सब्जेक्ट में लिखते हैं, समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एंड इसकी पिक्चर्स ढूंढना सबसे इजी है। आप महान जो हमारी पर्सनालिटीज़ हैं उनकी पिक्चर्स न्यूज़पेपर मैगजीन से कट कर सकते हैं। तो कोई एज सच नीड नहीं है कि आपको वहीं से फाइल्स की पिक्चर्स निकालनी है कि आप पर्टिकुलरली इंटरनेट सर्फ करें। ऑल दो इन चारों फाइल्स की जितनी भी पिक्चर्स लगनी है उसकी मैं आपको एक PDF प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट आपको इधर उधर से ढूंढना ना पड़े। आप उस लिंक पे क्लिक करें, 2 पेज की या 3 पेज की फाइल में मैक्सिमम मैं सारे कवर कर दूंगी। आप इंटरनेट सर्फ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा उसको अपने पेन ड्राइव में डालिए, साइबर कैफ़े जाइए और उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, आपकी चारों फाइल्स की पिक्चर्स कवर्ड होंगी। तो दैट मच आई कैन डू। सो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की फाइल कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट फाइल इज अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ एंड इस फाइल को कुछ इस तरीके से आपको बनाना होता है। एंड नोइंग वंस ट्रू पोटेंशियल, और ये देखिए जो पिक्चर है ये 3D फॉर्म में लिखी है। देखिए जो सेना में होते हैं, आर्मी से रिलेटेड जॉब्स करते हैं, तो दे नो देयर पोटेंशियल्स, देयर पर्सनालिटी, देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट, फीलिंग इज लाइक वेरी हाई। तो इनकी पिक्चर्स इसलिए पेस्ट की गई है। सो लाइक दिस it can be pasted further like this। then self esteem के बारे में लिखना है, behavioral indicators of positive self esteem, signs of high social competence with effective management of events involving others। तो इस तरीके से क्लाउडी फॉर्म में लिखा हुआ है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स इस फाइल में हो सकती हैं, तो मेक श्योर आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि लिखते हुए देखिए स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी बहुत सभी कर देते हैं। अब देखिए जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनकी पर्सनालिटी कितनी लाइक एक अलग होती है, यूनिक होती है, रिमार्केबल होती है। लॉयर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, बिकॉज दे डू सर्टेन टाइप ऑफ जॉब्स, तो उसको दर्शाते हुए उनके एग्जाम्पल लिखते हुए आप सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ एट्रीब्यूशन, आइडेंटिटी, इन सब के कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। देन पर्सनालिटी डिटरमाइनिंग अ डिस्टिंक्टिव पर्सनालिटी, लाइक दिस टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज। देन पर्सनालिटी को यहाँ पे स्टिकी नोट्स में लिखा हुआ है, उसके करेक्टरिस्टिक्स। देन यहाँ पे है थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी बेसिकली, and some more pictures has been pasted। then self expression क्या होता है, ways to become fully self expressed, like this। constructs क्या होते हैं, very beautiful pictures and relevant pictures has been pasted in this file। communication skills क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो देखिए ये डबल पेज से लगाए हुए हैं ताकि पेज से ऊपर उभर कर थोड़ा सा आए, तो वेरी गुड आइडिया। सो 3D आप लुक थोड़ा सा इसको ऐसे दे सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और इस तरीके से फ्लावर्स में लिखा हुआ है। तो देखिए जो एम्प्टी शीट्स रह जाती हैं उनको यूटिलाइज करने का बहुत अच्छा तरीका ये होता है। देन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, फर्दर सेल्फ एंड आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट, एडल्ट और चाइल्डहुड। देन पीस, प्रोग्रेस एंड हार्मनी, लोकस ऑफ सेंटर क्या होता है, 4 कॉमन एट्रीब्यूट्स कॉजेस लोकस ऑफ सेंटर, स्ट्रेस मैनेजमेंट और उसकी टेक्निक्स फॉर रिलैक्सेशन। एंड लाइक दिस फ्लो चार्ट्स डिस्क्राइबिंग like external causes of stress has been drawn। इंटरनल कॉजेज स्ट्रेस के क्या होते हैं, सोशल इंटीग्रेशन एंड ग्रुप इन्फ्लुएंस क्या है। देन स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए ये 3D पिक्चर है, ये इस साइड से भी खुलती है जो आप ब्लू ब्लू देख सकते हैं, ये इस साइड से भी खुलती है जो आप रेड पार्ट देख रहे हैं। तो तीनों में ही यहाँ पे स्टेजेस लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 एंड लास्ट में 5 6। तो इस तरीके से आप भी लिख सकते हैं, 5 6 नहीं, लास्ट में 5 होगी।
because there it is mentioned there are 5 stages of group formation. देन इसी के साथ आपका योगा का पोर्शन रहता है इस फाइल में। तो इस तरीके से मैं कवर आपको दिखाना चाहूंगी, हाउ ब्यूटिफुली द कवर हैज बीन ड्रॉन, कट पेस्ट करके कितना ब्यूटिफुल कवर बनाया गया है योगा का, वेरी ब्यूटिफुल। ये एक आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है OHP शीट, ट्रांसपेरेंट शीट जो होती है उसके ऊपर पेस्ट किया गया है ये बॉडी का पोस्चर कट करके, एंड उसके ऊपर लिखा हुआ है अबाउट योगा समथिंग। इस तरीके की OHP शीट आप हैंड के लाइक देख रहे होंगे, शाइनिंग आ रही है, तो इस तरीके की शीट यूज की गई है, तो वेरी इनोवेटिव अगेन। देन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्या है, मेडिटेशन क्या है, pictures related to that, then 8 limbs of yoga, then Sahaj Samadhi meditation, benefits of meditation, physical benefits of meditation, और इस तरीके का फ्लो चार्ट। देन अगेन एक पिक्चर OHP शीट पे कुछ इस तरीके से पिक्चर बड़ी थी, सो लेग हैज बीन फोल्डेड ऑफ द पिक्चर एंड लाइक दिस, कुछ कोट्स, देन मेंटल बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, एंड हेयर द फाइल एंड्स। तो ये फाइल 44 पेजेस की थी, तो इस तरीके से भी आप ये फाइल बना सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। तो ये फाइल थी अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की। सो होप सो अभी तक जितनी भी तीनों फाइल्स हमने डिस्कस की हैं वो आपको क्लियर होंगी। नेक्स्ट फाइल हम डिस्कस करेंगे ड्रामा एंड आर्ट। इस फाइल को आर्ट एंड एस्थेटिक्स भी बोला जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, तो किसी भी नाम से हम इसको बोल सकते हैं। थोड़ा सा मतलब लाइक हर यूनिवर्सिटी थोड़ा सा अपना एक नाम में चेंज कर देती है, ऑल्दो कॉन्सेप्ट सेम है फाइल का। तो इस फाइल में जैसा कि पता चल रहा है ड्रामा के बारे में। देखिए बच्चे जब स्टेज पर जाते हैं एनुअल डेज में स्पेशली, या स्पोर्ट्स डे में, नॉट ऑलवेज इन द स्पोर्ट्स डे बट एनुअल डे हो गया, या कोई सेरेमनी स्कूल में हो गई, तो उनमें हम देखते हैं बच्चे स्कूल में क्या कुछ ड्रामा प्ले एक्टिविटीज़ ऐसी स्टेज पर करते हैं। तो वो एक टीचर को तो बिल्कुल पता होनी चाहिए, तभी कल को आप उनको कंडक्ट करा सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये सब्जेक्ट ड्रामा प्लस आर्ट। अब देखिए आर्ट की टीचर को ही आर्ट आए ये ज़रूरी नहीं है, उसको प्रोफेशनल होना है आर्ट में, बट हर टीचर को आर्ट आना चाहिए। क्यों? बिकॉज हर चीज़ में क्रिएटिविटी चाहिए। सो दैट इज़ वाई आप किसी लैंग्वेज के टीचर हो, किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, आप में भी क्रिएटिविटी एबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये सब्जेक्ट आपको वही सिखाता है। तो कैसी होनी चाहिए ड्रामा एंड आर्ट की फाइल, किस तरीके से इस फाइल को बनाना है, तो चलिए देख लेते हैं। सो दिस इज द फाइल ऑफ ड्रामा एंड आर्ट, ड्रामा एंड आर्ट की ये फाइल है। सो इस तरीके से फर्स्ट कवर पेज जो आपका होता है, ऑल्दो वो फाइल पे प्रिंटेड होता है, अगर आप फाइल्स पे बना रहे हैं, अगर शीट्स को खुद से आप स्पाइरल करके बना रहे हैं, तो आप इस तरह का पेज खुद से डेकोरेट करके, ज़रूरी नहीं है ऐसा ही, अपने तरीके से उसको कस्टमाइज करके बना सकते हैं, बट कवर पेज अच्छा जितना होगा उतना आपका एक प्लस पॉइंट हो जाता है। सो मेक श्योर आप अच्छे से अपना कवर पेज डिज़ाइन करें। अब यहाँ पे इंडेक्स है, इंडेक्स में आप प्रॉपरली जो भी जिस तरीके से आपने किया है, जिस पेज नंबर से शुरू किया है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग, अपनी फाइल के अकॉर्डिंग करना है। इंडेक्स को हमेशा फाइल कंप्लीट होने के बाद लास्ट में फिल करें, लाइक दिस। नाउ यहाँ पे शी हैड रिटन फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट हिना, हिना क्या होता है, एंड पर्टिकुलरली मेहंदी जिसको हम बोलते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। देन कुछ ऐसे ही डिज़ाइन किया हुआ है, देखिए साइड में आपके ब्लैंक पेजेस होते हैं, उनको एम्प्टी छोड़ने से अच्छा है कुछ ना कुछ डिज़ाइन किया जाए। अब यहाँ पे अगर आप फर्स्ट में ही हिना के बारे में नहीं लिखना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू मी आप सबसे पहले मीनिंग ऑफ आर्ट के बारे में लिखें, देन डेफिनेशन ऑफ आर्ट के बारे में लिखें, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट क्या होती है, इस तरीके से इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब करें, और इस तरीके से आपका फ्लो चार्ट आ गया, और इसको कट पेस्ट करके बनाने की कोशिश करें। देन नेचर ऑफ आर्ट, एंड इस तरीके की पिक्चर, ड्रामा से रिलेटेड ये वाली पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस फाइल में ज़रूर लगाएं। ऑल्दो ये पिक्चर्स आपको इजीली नेट पे अवेलेबल हो जाएंगी। देन अब देखिए ड्रामा एंड आर्ट की फाइल है, तो आर्ट के बारे में लिख दिया है, तो ड्रामा के बारे में भी ज़रूर लिखेंगे। ड्रामा को हिंदी में बोला जाता है अभिनय,
तो उसके बारे में भी लिखें। ओरिजिन ड्रामा का कब हुआ था, एलिमेंट्स ड्रामा की क्या है, एलिमेंट्स ड्रामा का, देन फ्लो चार्ट, जितने फ्लो चार्ट्स आप बना सकें और कोशिश करें कट पेस्ट करके अच्छे से प्रॉपरली स्केल पेंसिल सिजर्स यूज करके आप उसको बनाएं। तो लाइक दिस, देन पार्ट्स ऑफ ड्रामा एंड उसका भी फ्लो चार्ट, देन पार्ट्स ऑफ ड्रामा को आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एंड ब्यूटिफुली दिस इज रिटन कलर्स एंड विद द कलर्स इट इज रिटन इन डिफरेंट कलर्स आर यूज, सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, वन ऑफ द माय फेवरेट थिंग इन दिस फाइल। सो इस तरीके से आप अपनी फाइल को इनोवेटिव क्रिएटिविटी अपने हिसाब से अपनी दिखा सकते हैं। देन कलर्स के बारे में यू विल राइट कि कलर्स क्या है, डेफिनेशन ऑफ कलर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ कलर्स, टाइप्स ऑफ कलर्स, देन टाइप्स ऑफ कलर्स को आप डिस्क्राइब करेंगे एक एक करके, देन इफेक्ट्स ऑफ कलर एंड look how beautifully effects of color has written. If she has written red, then she had written that particular colors spelling with that pen only. So you can like customize according to this. देन इफेक्ट्स ऑफ कलर्स एंड द कलर्स लुक, जो कलर यहाँ पे लिखा है जिसकी स्पेलिंग लिखी है तो उसी कलर का यूज भी किया है, सो दिस इज वेरी इनोवेटिव। देन लाइक दिस, कलर्स को शो करने के लिए डिफरेंट काइंड के A to Z तक यहाँ पे लिखा हुआ है। देन अल्फाबेट्स के बारे में, तो इसमें दोनों आ गए, कलर्स भी आ गए, अल्फाबेट्स भी आ गए, तो लाइक दिस यू कैन राइट। देन यहाँ पे वेजिटेबल्स है तो वेजिटेबल्स का कॉन्सेप्ट है, देन फ्रूट्स है तो फ्रूट्स के बारे में लिखा है, देन फ्लावर्स है तो फ्लावर्स के बारे में लिखा है, पिक्चर्स साथ साथ पेस्ट की गई हैं, ट्रीज तो ट्रीज के बारे में लिखा है। आप देखिए इस फाइल में पेस्टिंग की कोशिश कम करें, आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी ज्यादा दिखाएं, ड्रॉ ही आपको इस फाइल में करना है। बर्ड्स, देन नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स, देन पर्सपेक्टिव ड्राइंग क्या होती है, लाइक छोटे से बड़ा जिसमें दिखता है, लाइक दूर की चीज छोटी नजर आएगी, जैसे ये पेड़ यहाँ पे छोटा है, देन यहाँ पेड़ बड़ा है, ऑल्दो उन दोनों की हाइट सेम हो गई क्योंकि हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें दूर वाली चीज छोटी लगेगी, पास वाली बड़ी लगेगी, तो दिस इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव ड्राइंग। देन थंब पेंटिंग, थ्रेड पेंटिंग, like this, then still life painting, then यहाँ पे this is geometric abstraction, spray painting and further rangoli design, so this kind of file, composition painting एंड अल्पाना डिजाइन, तो यहाँ पे टाई एंड डाई, तो बहुत सारे डिजाइन को यूज किया गया है। अब ऐसे ही एक और तरह की, ये देखिए एक स्टूडेंट की फाइल थी, एक और तरह की फाइल मैं आपको दिखाती हूँ ड्रामा एंड आर्ट की। जब आप देखिए 2-3 स्टूडेंट्स की फाइल देखते हैं तब आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ मैं अपनी फाइल किस तरह की बनाऊं। हर फाइल में से आप कुछ ना कुछ आइडियाज पिक कर लेते हैं, कुछ अपना दिमाग उस फाइल में लगाते हैं, तब आपकी फाइल एक बहुत ही अच्छी फाइल बन के आती है। तो देख लेते हैं एक और ड्रामा एंड आर्ट की फाइल। सो दिस इज अनदर फाइल, ड्रामा एंड आर्ट, लाइक दिस कवर पेज डिजाइन किया है, तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। एंड पिक्चर्स पेस्टेज में हमेशा पेस्टिंग मना करती हूँ कि पिक्चर पेस्टिंग अवॉइड करें, आर्ट की फाइल है, इसमें अपनी इनोवेशन आप दिखाएं। सो पहले मीनिंग ऑफ आर्ट के बारे में लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ आर्ट्स, देन इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट, नेचर ऑफ आर्ट, ये सब इंटरनेट से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मीनिंग ऑफ ड्रामा, फर्दर पार्ट्स ऑफ ड्रामा, और किस तरीके से देखिए ऐसे कटआउट्स टी शर्ट के बना के यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो इस तरीके से क्रिएटिव आप भी हो सकते हैं। देन एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, तो एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा आर रिटन ऑन द, एक फिश का कटआउट बनाया है उसके ऊपर लिखा है। देन कलर्स के बारे में लिखा हुआ है, कलर्स की इम्पोर्टेंस, कलर्स के काइंड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ये स्टिकी नोट्स लगाकर। देन यहाँ पे कलर्स का पैकेट भी पेस्ट किया है, सो ये एक और क्रिएटिविटी है, डोम्स के पैकेट का कलर्स का पैकेट यूज किया हुआ है। देन इफेक्ट ऑफ कलर्स, अगेन पर्पल को पर्पल से लिखा है, ब्लू को ब्लू से, ऑरेंज को ऑरेंज से। देन अल्फाबेट्स में यहाँ पे पिक्चर पेस्ट की है, तो इतनी पिक्चर आप पेस्ट कर सकते हैं, ये कोई इंटरनेट पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, छोटे बच्चों की नर्सरी केजी की जो बुक्स होती हैं वहां से ये पिक की हुई है, तो अच्छा है, ऐसे ओल्ड बुक्स हैं तो आप उनको भी यूज कर सकते हैं। अल्फाबेट्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, देन वेजिटेबल्स,
इस तरह से पिक्चर्स पेस्ट की हुई हैं, तो पिक्चर पेस्ट भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, बट मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप ड्रॉ करने की कोशिश करें। देन वेजिटेबल, फ्रूट्स, देन फ्लावर्स के बारे में लिखा है, एंड फ्लावर्स को पेस्ट भी किया है। यहाँ पे ये फ्लावर्स के कटआउट्स हैं, ये स्टेंसिल से कट किए गए हैं, आप खुद से भी ड्रॉ पेस्ट कर सकते हैं। देन एनिमल्स, एनिमल्स की पिक्चर, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, ट्रीज, स्टिल लाइव पेंटिंग होगी ऑल दो ये। तो इस तरीके से छोटा सा ही बनाया है। डार्क स्ट्रोक, लाइट स्ट्रोक क्या होता है वो भी यहाँ पे दिखा दिया है। पेंटिंग, कलर्स से एक ड्राइंग बनाई हुई है, उसके बारे में लिखा हुआ है। ग्लास पेंटिंग क्या होती है, एंड देन ग्लास पेंटिंग भी यहाँ पे लगाई है। देखिए ये ग्लास पेंटिंग प्रॉपरली की गई है, देन उसको कट करके यहाँ पे शीट पे पेस्ट किया गया है। सो वेरी नाइस। देन दिस इज थंब पेंटिंग, एंड ये थंब पेंटिंग A3 साइज शीट है, इसको फोल्ड करके लगाया हुआ है। देन यूज ऑफ क्रेयॉन से एक पेंटिंग यहाँ पे, एंड द फाइल एंड्स हेयर। तो इस तरीके की ही चीजें आप भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो लेट्स सी नेक्स्ट फाइल नाउ। तो ये फाइल थी ड्रामा एंड आर्ट की, आपकी लास्ट फाइल। तो चारों फाइल्स हमने देख ली हैं। चारों फाइल्स किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से आप 20 आउट ऑफ 20 ला सकते हैं, दैट इज मेन थिंग। आपको अच्छे से लिखना है, एक एक कंटेंट आपका होना चाहिए। ये ना सोचे मैं लास्ट मोमेंट पे फाइल बना रहा हूँ या कौन इन फाइल्स को पढ़ेगा तो मैं क्यों इतना कंटेंट लिखूं और आप स्किप कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, कुछ भी स्किप ना करें, एक एक टॉपिक करें। अब एक एक टॉपिक आप कर रहे हैं तो साथ में उसकी पिक्चर्स ड्रॉ भी कर सकते हैं, आप पेस्ट भी कर सकते हैं। कोशिश करें कलर्ड पिक्चर्स लगाएं। अगर कलर्ड पिक्चर्स के लिए ज़रूरी नहीं है आपको इंटरनेट सर्फ करना है। ओल्ड मैगजीन्स, ओल्ड न्यूज़पेपर्स, एक महीने अगर आप एक दिन में सर्च नहीं करना चाहते हैं तो एक महीना देखते रहें, कहीं ना कहीं से आपको किसी ना किसी सोर्स से पिक्चर्स मिलती रहेंगी और उनको इकट्ठा करते रहें। तो यहाँ पे आपका कोई फाइनेंस भी नहीं लगेगा, कोई पैसे भी नहीं लगेंगे और आपको पिक्चर्स भी मिल जाएंगी। एंड दिस इज कॉल्ड आप वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी बेस्ट फॉर एनी टीचर। आप चाहे तो अपनी फाइल के लास्ट में लिख सकते हैं कि ऑल द पिक्चर्स दैट हैव बीन पेस्टेड इन दिस फाइल, जितनी भी पिक्चर्स इस फाइल में पेस्ट की गई हैं वो वेस्ट रिसोर्स से यूज मतलब वहाँ से प्राप्त की गई हैं, ना कि उनको लाइक किसी पर्टिकुलर सोर्स से पैसे देके लगाया गया है। तो आप ये लाइन ऐड कर सकते हैं, हाईलाइट कर दें इस लाइन को, डेफिनेटली आपके मार्क्स में आपको प्लस पॉइंट मिलेगा। क्रिएटिविटी के लिए और क्या कर सकते हैं, फाइल का कवर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फाइल के कवर को कोशिश करें उस पर नाम प्रिंट ना हो, ऑल्दो वो प्रिंट हुआ आता है, बट उस पर एक चार्ट पेपर लगाएं सिंपल कलर का और खुद से अच्छी सी राइटिंग से लिखें। अगर खुद नहीं लिख सकते हैं तो अपने ब्रदर सिस्टर थोड़ी सी जो क्रिएटिव हो उसकी हेल्प ले सकते हैं इतने छोटे से काम के लिए, कवर पे जस्ट आप लिखवाने के लिए। एंड अपना नाम अच्छे से लिखें एंड उसको थोड़ा सा डेकोरेशन कर दें और ऊपर हो सके तो एक कवर उसको कर दें। प्लास्टिक बैन है तो प्लास्टिक का प्रयोग ज़्यादा ना करें, सेलोफिन को अवॉइड करें, बट जब तक के लिए अगर हो सके तो आप देखिए वेस्ट मटेरियल बहुत सारा होता है। कपड़े हमारे पास आते हैं तो वो एक ट्रांसपेरेंट शीट सेलोफिन जैसी ही होती है, तो उसमें हमेशा कवर हुए आते हैं, उस पन्नी के अंदर या पॉली के अंदर जो भी आप बोलना चाहें होते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और ये लाइन भी अपनी फाइल में ऐड कर सकते हैं। देखिए ये सब करने के लिए आपको कभी बोला नहीं जाता है, ये आपकी क्रिएटिविटी होती है। तो दीज आर सम टिप्स फ्रॉम माई साइड विच यू कैन डू। तो एज अ टीचर हम हमेशा उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स न्यू आइडियाज से आए। अब देखिए यहाँ पे कुछ जैसे सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात है, आप अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपनी पिक्चर्स लगा सकते हैं, लाइक आर्ट करते हुए आप अपनी पिक्चर लगा रहे हैं ड्रामा एंड आर्ट की फाइल में। ऐसे ही ICT की फाइल में आप कंप्यूटर पे बैठे हैं या लैपटॉप पे बैठे हैं, अपनी एक पिक्चर क्लिक करें, उसकी फोटो आप लगा सकते हैं। तो ये होता है कुछ आपकी क्रिएटिविटी कि आप इंटरनेट से सर्फ ना करके पिक्चर्स अपनी खुद की पिक्चर्स लगा रहे हैं, तो इससे बिल्कुल आपके मार्क्स में और हाईलाइटेड इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो ये एक टेक्निक है 20 आउट ऑफ 20 लाने की। कोशिश रहती है कि आप अपनी साइड से लाइक बेस्ट दें कि आपको 20 आउट ऑफ 20 मिले, अदरवाइज 19
18 मार्क्स आपके फिक्स्ड हैं। सो कोशिश करें जितनी अच्छी फाइल्स आप बना पाएं। बाकी आपके वाइवा पे भी डिपेंड करता है, तो वाइवा में भी आपको फोकस करना है। वाइवा में लाइक आपकी जो फाइल है, अगर आप खुद से उसको लिखते हैं तो ही आपको चीज़ें पता चल जाती हैं कि मैंने उस फाइल में क्या लिखा है। तो इसलिए अवॉइड करें कि आप किसी से लिखवा रहे हैं और खुद ही उस फाइल में पर्टिकुलरली चीज़ें लिखें। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी भी लाइक लर्निंग होगी और आपको वाइवा के टाइम में ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये एक कोशिश करें बिल्कुल। बाकी कोई भी फर्स्ट ईयर की फाइल्स के बारे में अगर आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू इट। एंड वाइवा में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिकॉज 20 आउट ऑफ 20 कहीं ना कहीं वाइवा पे भी डिपेंडेंट है। सो वाइवा के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, स्टूडेंट्स ने ही इनफैक्ट शेयर किया हुआ है कि उनसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। मेक श्योर आप उस वीडियो से लर्निंग करें, बिकॉज आप जब फाइल बनाएंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि क्वेश्चंस लास्ट ईयर कैसे कैसे स्टूडेंट से पूछे गए थे। तो आप जब वो टॉपिक आएंगे तो उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। सो मेक श्योर एक बार फाइल बनाने से पहले, अगर आप स्टार्ट नहीं की है तो एक बार देख लें। एंड एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप कॉलेज में अपनी फाइल सबमिट कर रहे हैं तो उसका PDF अपने पास ज़रूर रखें। अगर आपको अपनी फाइल में डाउट है सबमिट करने से पहले कि मैं और इसको अच्छा कैसे बना सकता हूँ, तो आप मुझे अपनी फाइल मेल कर सकते हैं beingabestteacher@gmail.com पे। तो मैं वहाँ पे आपको टिप्स दे सकती हूँ कि कैसे आप अपनी फाइल्स को और अच्छे से बना सकते हैं। सो मेक श्योर आप PDF भेज दें। पर्टिकुलर आपको हमारी email ID मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो मेक श्योर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मेल ID लेके वहाँ से हमें फाइल्स भेज दें। एंड डेफिनेटली आई विल गिव यू सम बेस्ट टिप्स दैट कैन लाइक आपको पक्का जो 20 आउट ऑफ 20 दिलाएंगे। सो और कोई भी क्वेश्चन हो डू लेट मी नो। अब ये फाइल्स मिलेंगी कहाँ से, कई बार ये स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, जहाँ से आप अपनी BEd की बुक्स लेती हैं वहाँ से मिल जाएंगी। जहाँ से आप कॉलेज से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अधिकतर बार जितना मैंने नोटिस किया है या स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस जितने मुझे मिले हैं, फीडबैक्स मिले हैं, कि कॉलेज की तरफ से थोड़ी एक्सपेंसिव फाइल्स दी जाती हैं। ऑब्वियसली वो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं तो वो भी अपना मार्जिन ऐड करते हैं, तो डेफिनेटली तीसरे बंदे तक चीज़ पहुँचते पहुँचते लेट हो जाती है। आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स से खरीदें, स्टेशनरी से या किसी से भी मिल जाएगा। ऑल्दो मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव का नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और एक दो और जगहों के जहाँ पे ये मिलती है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट वहाँ पे कांटेक्ट करके इनको मंगा सकते हैं। तो इससे जो स्टूडेंट्स दूर रहते हैं, लाइक अरेंज नहीं कर सकते हैं फाइल्स, तो वो पोस्ट के द्वारा भी मंगा सकते हैं। तो बहुत सस्ती फाइल्स हैं, कोई महंगी फाइल्स नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है, बहुत बार मैंने देखा है ये पर्टिकुलर फाइल्स 2-2 हज़ार में 4 फाइल कॉलेज वाले प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी महंगी नहीं आती हैं। जस्ट ये सिर्फ एक बिजनेस का ट्रिक है। सो अपने आप को फूल ना होने दें, जो चीज़ जितने की है उतनी कीमत में ही खरीदें। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.